कैसे हैं आप लोग? महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है बात करने वाले हैं जो यूएसए की तरफ से जो अभी कुछ ही दिन पहले जो है बंकर बस्टर जो यूज किया गया है, तो इंडिया भी उसी सेक्टर में जो है इंडियन कंपनी भी अब जो है बंकर बस्टर बनाएगी। इसी से रिलेटेड टॉपिक को आज कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देख सकते हैं अभी कुछ साल पहले से और अभी करेंटली भी रसिया और यूक्रेन का जो है वॉर स्टार्ट है, और इस तरह से जो है और अगर देखा जाए मिडल ईस्ट में तो वहाँ भी जो है यही स्थिति है। इसी टाइप का जो है अभी अगर इंडिया पाकिस्तान का भी जस्ट ही वॉर जो है एंड हुआ है, और करेंटली जो अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है इज़राइल और ईरान का वॉर, जिसमें कि अमेरिका की तरफ से जो है बंकर बस्टर जो मिसाइल है उसका यूज किया गया, और पूरी दुनिया जो है और पूरा वर्ल्ड जो है अमेरिका के इस पावर से काफ़ी जो है एक आप बोल सकते हैं कि एक टारगेट जो है हर कंट्री को मिल गया कि वो जो है अपना डिफेंस सेक्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बजट को जो है बढ़ाएं, ताकि जो है किसी भी कंट्री के लिए जो है सही रहे। और डिफेंस सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आगे इस सेक्टर में जो काफ़ी ग्रोथ है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी कंट्रियां हैं उन सब को जो है अब क्लियरली पता चल चुका है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो है डिफेंस मायने रखता है, उसके बाद जो है अदर सेक्टर मायने रखती है। तो इसीलिए जो है हर कंपनी जो है अब अपने डिफेंस सेगमेंट को जो है काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया भी जो है इस कदम में जो है ज़रूर आगे बढ़ रहा है। और जो अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर डिफेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक लाया गया है प्रोग्राम, जिसमें कि डिफेंस के सेक्टर में भी जो इंडिया पूरी तरह से जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। तो अगर बजट का भी बात किया जाए तो 2014-15 का अगर बजट देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर को लेके तो 46,429 करोड़ रुपए के आसपास था। और अगर इस बार 2023-24 का डिफेंस बजट देखा जाए तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का जो है डिफेंस बजट इंडिया का है। तो इस बात से क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया जो है डिफेंस को लेके काफ़ी जो है ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी फोकस कर रही है डिफेंस सेक्टर पे, क्योंकि आने वाले समय में जो है कुछ भी जो है सबसे पावरफुल कंट्री जो वही होगा जिसके पास डिफेंस जो है मजबूत होगा। अभी भी अगर आप देख सकते हैं अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी जो है अगर देखा जाए तो जो ईरान और इज़राइल का जो वॉर हुआ है उसमें भी जो है सिर्फ यही पावर को लेके ही जो है वॉर हुआ है, क्योंकि अगर ईरान जो है एटम बम बनाने का प्रयास कर रहा था और अगर उसी के कारण जो है इज़राइल ने उस पर अटैक कर दिया ताकि वो एटम बम नहीं बना पाए। तो हर कंट्री जो है अपने आप को जो है काफ़ी मजबूत करना चाह रही है डिफेंस सेक्टर में। जितना स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उस कंपनी के लिए उतना बेनिफिशियल, उस कंट्री के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो जिस कारण से जो है हर कंट्री जो है इस सेक्टर में काफ़ी जो है अपना बजट एलोकेट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जो लोकल कंपनियां हैं उस पर डिपेंडेंट होना चाह रही है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर इंडिया को ही लेके अगर देखा जाए, अभी जो है हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान से वॉर हुआ उसमें जो है S-400 का यूज किया गया, वो रसिया की तरफ से था और रसिया से लिया गया था। अगर कल के डेट में अगर हमें चाइना से अगर इंडिया और चाइना का जो है वॉर स्टार्ट होता है तो फिर रसिया साथ देने वाला नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन में जो है सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है, वो है सेल्फ डिपेंड। तो जितनी जो है कोई भी कंट्री खुद पे जो है इस सेक्टर में जितना डिपेंडेंट होगा उस कंट्री के लिए वो उतना बेनिफिशियल होगा। और अगर फ्यूचर में जो है इस टाइप का जो है और भी ज़्यादा जो है एक तरह से बोल सकते हैं एडवांस वेपन का जो है इनोवेशन होगा, और जो कंपनियां जितना R&D पे खर्च करेगी और जो जितना एडवांस वेपन लेके आएगी मार्केट में, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग और उतनी ही मजबूत कंट्री कहलाएगी। और अगर बात किया जाए पहले के टाइम में, आप देख सकते थे जो युद्ध होता था दो देशों के बीच में या दो गुटों के बीच में, तो पत्थर से लड़ाई होती थी।
फिर समय बदला, फिर तलवार से लड़ाई होने लगी, उसके बाद फिर तीर और कमान से लड़ाई होने लगी, फिर कुछ दिनों के बाद बंदूक या गन का इनोवेशन हुआ जो कि काफ़ी जो है एक चेंजिंग था वॉर के इसमें। तो उसके बाद जो है फिर गन में भी काफ़ी एडवांस गन आने लगी, फिर उसके बाद टैंक का हुआ, उसके बाद काफ़ी जो है एडवांस वेपन जो है बनने लगे। तो और अभी करंटली कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान वॉर में भी जो ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। तो इसी टाइप का जितना अगर टाइम टू टाइम बढ़ेगा उस और नए नए एडवांस वेपन जो है हर देश जो है अपना लाएगा। और अगर इससे पहले अगर देखा जाए कुछ दिनों पहले, तो दो चीज़ जो है डिफेंस में जो है और वॉर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। वो एक है इंडिया का S-400 जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज किया गया था। वो रसिया से हम लोगों ने मंगाया था। और नेक्स्ट जो कि ईरान और इज़राइल का जो है वार ख़त्म करने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो कि बंकर बस्टर है। तो इन दो चीज़ों का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा हुआ इस टाइम में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इंडिया का बात किया जाए तो अब जो है इंडिया भी जो है बंकर बस्टर जो है बनाने के प्रयास में है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप अब जो है जितनी भी कंपनियां हैं वो जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी उनका चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या किसी भी टाइप का जो है उस टाइप का इम्पोर्टेंट पर्सन हो, सब में जो है सबको जो है आदमी जो है अब बंकर में जो है सेव करके रखने लगा है। और अगर इंडिया के पास इस टाइप का कोई बंकर बस्टर नहीं होगा तो फिर सिर्फ ज़मीन पे मार गिराने से जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए एडवांस के तरफ से जो है इंडिया भी जो है अब बंकर बस्टर बनाएगा। और अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इंडिया में जितनी भी एडवांस टाइप के वेपन है, जितने भी मिसाइल हैं, वो सब जो है देख सकते हैं क्लियरली इंडिया अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल टू कैरी लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। तो जो इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल है उसी को जो है अपडेट करके जो है DRDO के तरफ से ऐसा निकाला गया है कि उसी को जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करके डेवलपमेंट करके जो है बंकर बस्टर बनाया जाएगा, जो कि लगभग 7500 किलोमीटर के जो है वेपन को जो है 7500 किलोग्राम तक के वेपन को जो है कैरी कर सकता है और काफ़ी एडवांस जो है वेपन होगा। तो जिसके लिए जो है अगर देखा जाए तो अगर किस कंपनी को इस टाइप का जो है ऑर्डर मिल सकता है तो क्लियरली है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो 70 से 80% जितने भी मिसाइलें बनती है वो यही कंपनी बनाती है, भारत डायनेमिक लिमिटेड। और इससे पहले भी आप देख सकते हैं जैसे अग्नि 5 का ही अगर देखा जाए मैन्युफैक्चर तो भारत डायनेमिक लिमिटेड है। और अगर आकाश का भी देखा जाए तो उसमें भी जो है आपको भारत डायनेमिक लिमिटेड ही मिलेगा। पृथ्वी का देखा जाए तो उसमें भी जो है BDL ही मिलेगा, भारत डायनेमिक लिमिटेड। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल का बात किया जाए तो ये तो रसिया की तरफ से जो है इंपोर्ट किया गया था, तो जिसके कारण ये इंडिया में बना हुआ नहीं है। लेकिन जितने भी अगर लोकल लेवल पे जितने भी मिसाइलें हैं, चाहे वो अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, जो भी है वो मोस्ट ऑफ द चांस में जो है भारत डायनेमिक के तरफ से ही बनाया गया है। और कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में इस सेक्टर में काम करती है, जो कि इस सेक्टर को सपोर्ट करती है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये भी इनका भी काम जो है एरोस्पेस, एवियन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस में काम करती है। और सोलार इंडस्ट्री हो गया जो कि एक्सप्लोसिव वगैरह का जो है निर्माण करती है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड हो गया, ये भी इसी टाइप का जो है बिज़नेस करती है। तो इन सारी कंपनियों पे भी आप फोकस रख सकती हैं, क्योंकि इन सारी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा जो है आगे ग्रोथ का चांस है, क्योंकि इंडिया भी जो है अब डिफेंस सेक्टर में जो काफ़ी जो है इन्वेस्ट करेगा। और जो लोकल कंपनियां हैं वो उस पर जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंडिया की तरफ से, ताकि इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने डिफेंस के सेक्टर में। तो आप ज़रूर जो है BDL को फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अभी इंडिया प्लान कर रहा है कि बंकर बस्टर जैसा कुछ बनाए, तो निश्चित है कि वो जो है BDL को ही इसका मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।